कहते हैं वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। जय माता दी एवरीवन। जैसे आप देख सकते हैं हमने अपनी ट्रिप शुरू कर दी हुई है और हम बस पहुंचने वाले हैं माता रानी के दरबार। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सो हम शुरू करने वाले हैं 2026 का पहला ब्लॉग, और वो भी हम कहाँ हैं? एज यू नो, वैष्णो देवी है। तो जो भी आपके मन में मुराद हो, आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, अगर आप भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि आप वैष्णो देवी आना चाहते हो पर आपका प्लान बन नहीं पा रहा, तो बिलीव मी, मैं भी ऐसे व्लॉग्स देख देख कर ही मैनिफेस्ट करती थी। देखती थी लोग कैसे चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड आई टेल यू, एक टाइम ऐसा था जब वैष्णो माता के दर्शन किए हुए ना 4-5 साल हो जाते थे, और बहुत तरसती थी, बहुत रोती थी कि हे माँ दर्शन दे दो, अपने द्वार पे बुला लो। बट टुडे, अब ऐसा टाइम है कि ऐसे लगता है कि जब सोचते हैं ना, माँ बुला लेती है। और आज है 14 जनवरी और मैं फिर से आई हूँ यहाँ वैष्णो माता के मंदिर में। बट दिस टाइम मैं नीचे से, हमारे बिल्कुल बेस से चढ़ाई चढ़ के ऊपर जा रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं नंगे पैर यात्रा करूँ, ऑल्दो ये सब लोग मुझे बहुत डांट रहे हैं कि मत कर, बट मैंने शुरू कर ली है। और मुझे पता है कि माता रानी पूरी भी करा देंगी, पूरे भवन तक अपनी बच्ची का साथ देंगी वो। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आप हैं हमारे साथ, तो जुड़े रहिए। अगर आपके मन में भी है कि आप भी वैष्णो देवी आए, नंगे पैर आए या पैदल आए, घोड़े पे आए, इस ब्लॉग के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो घोड़ा करना है उसके क्या चार्जेस हैं, पिट्ठू करना है क्या चार्जेस हैं, पालकी के क्या चार्जेस हैं, चॉपर लेना है उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ब्लॉग के स्टार्ट में धीरे धीरे देती रहूंगी। और कुल खर्चा कितना होता है यहाँ आने का, वैसे तो खर्चा कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लंगर खा के सीधा चढ़ाई करो, उतराई करो, दर्शन करो, तो ऐसा इतना खर्चा नहीं है। सारा खर्चा आपकी लग्जरी पे डिपेंड करता है कि आप वैष्णो देवी में भी कितनी लग्जरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। हमने यहाँ पे पता किया है, अगर आपने पूरा भवन तक का घोड़ा करना है तो 1250 रुपये रेट है। और एक चीज़ है यहाँ पे, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आपसे ज़्यादा रेट मांग रहा है, कोई कम, क्योंकि जो पर्ची है वो श्राइन बोर्ड से कटती है। यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाके आपको पर्ची कटवानी है। और हाँ, ये होता है कि आपको अगर 1250 का घोड़ा मिला, अब आप उसको रुकवा रहे हो तो उनको कुछ खिला पिला दो, फिर कुछ ना कुछ तो वो एक्स्ट्रा मांग ही लेते हैं, कुछ सेवा कर दो, तो 100-200 पर आपको सेवा करनी पड़ती है। अच्छा भी नहीं लगता, इट फील्स लाइक चलो दे दो यार। और अगर आप पिट्ठू करते हैं तो पिट्ठू हमने जैसे किया है, तो हमारे 4 बैग्स थे, वो प्रैम चलती है यहाँ पे, प्रैम में पिट्ठू लेकर जा रहा है बैग्स हमारे साथ साथ। ही इज चार्जिंग अस 350 रुपये भवन तक, सॉरी आतकुआरी तक के। और अगर हमें पूरा भवन तक जाना है तो 550 रुपये, और वो भी हमें पर्ची कटवानी है, ऐसा नहीं हमें उसे डायरेक्ट देना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पर्ची कटवा के आप उनका ना, इस तरह से जो कार्ड हमें यात्रा कार्ड मिलता है ना, आजकल हमें यहाँ का यात्रा कार्ड इशू होता है, इसी तरह इन लोगों को भी कार्ड इशू होता है। तो आप पिट्ठू लें या घोड़ा लें या पालकी लें, आप उन लड़कों का कार्ड अपने पास रखिए, ताकि आप अगर बाई चांस इधर उधर हो जाए या कुछ हो, तो आप ऑफिस जाकर अपना चेक करवा सकते हैं कि ये मेरा कंसर्न बंदा था जिसके साथ मैं जा रही थी और वो अब मुझे नहीं मिल रहा, तो ऑफिस में आपको पता चल जाएगा कि वो कौन था। थैंक यू। जतिन ने तो कर लिया घोड़ा, क्योंकि वो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के थक गया था। बट इट्स ओके, देखो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है। आप पैदल जा सकते हो, घोड़े पे जा सकते हो, पालकी कर सकते हो, चॉपर कर सकते हो। द मेन थिंग इज़ कि हमें दर्शन हो माता रानी के अच्छे से, अच्छे दिल के साथ आइए, अच्छे से दर्शन करिए माता रानी के। पूरे रास्ते माता रानी का नाम लेते हुए जाइए, जयकारे लगाते हुए जाइए, यही मज़ा आता है चढ़ाई चढ़ने का, माता के दर्शन करने का।
अभी एक चीज़ है, आज मकर संक्रांति है जैसे, तो रश मुझे थोड़ा कम लग रहा है, काफ़ी खाली खाली है। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो कोई ज़्यादा रश नहीं है। शेरी जय माता दी। जय माता दी। तो देखते हैं आगे कैसा रहते हैं हमारी जर्नी। अभी तक तो हम बिल्कुल ठीक हैं। रास्ते में कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक कुछ पीते हुए जाओ, ठीक ठीक लगता है, फिर आपको एनर्जी रहती है। तो देखिए गाइस, हम तो कह रहे हैं हम नंगे पैर आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। इनको देखिए जो लेट के जा रहे हैं, एक एक स्टेप देख रहे हैं अपना कि एक्स्ट्रा ना चल लें, और एक है जो उनकी हेल्प कर रहा है। तो अब ऐसे लोगों को देख के कुछ इंस्पिरेशन लो और इनकी सभी मुरादें पूरी हो जो ये मांग रहे हैं, और इनको बहुत हिम्मत दे माता रानी कि ये ऐसा कर पाएँ आगे भी। सो गाइस, अभी 6 बजे हैं और टेम्परेचर हो गया है 12 डिग्री, और ये देखिए कितना अंधेरा सा लगने लग गया है और ठंड पड़ गई हुई है। ठंड लग रही है तो मैंने भी थोड़ा कैप वैप पहन ली है। और ये देखिए, यहाँ यही मज़ा है सबसे अच्छा। जय जय। सो ये टेम्पल हम बचपन से देख रहे हैं और ये ऐसा ही है। जब छोटे छोटे बच्चे थे हम, तब भी ये टेम्पल ऐसे ही दिखता था, आज भी ऐसे ही दिखता है। नॉट वेरी गुड। कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? ओके। क्यों क्यों के मज़ा नहीं आ रहा आपको? नहीं, क्यों नहीं आ रहा मज़ा बेबी? बहुत चलना पड़ रहा है। आले मेरा बच्चा, घोड़ा करा दे। नहीं, ये बड़ा एक्साइटेड होके आया था घर से, मैं तो फटाफट कर लूंगा, अरे फटाफट। और अब तब से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, आधा घंटा हुआ अभी हमें, एंड ही इज जस्ट आस्किंग अस, आद कुंवारी कब आएगा, आद कुंवारी कब आएगा। सो आधे घंटे की ट्रैकिंग करके मसाज हो रही है तेजस चौधरी के लिए। जय माता दी। हम पहुंच गए हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर, आपको दिखाते हैं। जय माता दी। हमने ले लिया हमारा पहला स्टॉप शर्मा भोजनालय में, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे और चाट पापड़ी, खाना सब कुछ है। और बिल्कुल चरण पादुका जो मंदिर था उसके साथ ही है शर्मा भोजनालय। और अभी कुछ बैठ के खाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट हम जब आ रहे थे हम हवेली पे रुके थे, वो सब मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। सो हवेली पे रुके थे, वहीं पे डोसा खाया था बस, और अब भूख लग गई है। इट्स बीन लाइक 3-4 आवर्स, तो अब कुछ खा लेते हैं फिर आगे यात्रा कंटिन्यू करेंगे। सो तेजस हो गया है बहुत ही खुश, क्योंकि इसको हमने बिठा दिया प्रैम में, ये बहुत थक गया था। बस चरण पादुका जहाँ हम रुके थे वहीं से हमने इसको प्रैम करा दिए। नाउ ही इज रियली हैप्पी। अब हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, यमी यमी। ये देखिए माता रानी की सुंदर सुंदर नज़ारे चढ़ाई चढ़ते हुए आपको दिखेंगे। फ्रूट्स मिलेंगे रास्ते में, मैगी की दुकानें, चाय की दुकानें, कॉफ़ी की दुकानें, ये सब चीज़ें आप खाओ। चने, ताकि आपको ताकत मिले थोड़ी चलने में। तो कुछ इस तरह से रेस्टिंग एरिया स्पॉट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर, एंड देन आप आगे चलिए। देखिए ये रास्ता दिख रहा है, ये ऊपर आतकुआरी। तो यहाँ से बस हमें जिस रास्ते से कटना है वो रास्ता सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी हालत दिखाती हूँ। जय माता दी। तो थक गई हूँ, लेकिन बहुत आराम से आई हूँ मैं। शेरी के साथ ही मैं, थोड़ा धीरे धीरे चले हम लोग, और 3 घंटे लगे। 3 घंटे में मैं नीचे कटरा से हम पहुँचे हैं आतकुआरी। 5:30 बजे हमने शुरू किया था, रुकते रुकते आराम से आए हम, और 8:30 बज गए, आतकुआरी हम पहुँच गए हैं। अब बस कॉफ़ी पी रही हूँ और अब मैं बैक टू बैक जाऊँगी। अब मुझे 1 घंटे का टारगेट है, मैं 1-1.25 घंटे में ऊपर पहुँचना है मुझे भवन पे। इस रास्ते की स्पीड लिमिट दी हुई है 10 किलोमीटर्स पर आवर, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं टाइम देखते हुए चल रही थी, एंड 1 किलोमीटर इस रास्ते में आराम से, लाइक मगर आप धीरे धीरे चलो, ज़्यादा जल्दी मत करो। 15 मिनट में आप 1 किलोमीटर कर लेते हो।
तो आई थिंक अगर ऐसा है तो सवा घंटा में आप भवन पे पहुंच सकते हैं आराम से। ये देखिए इस रास्ते में जो वॉशरूम्स हैं वो भी काफ़ी क्लीन है, वरना जो आतकुवारी से पहले वाला रास्ता होता है ना वो वाले वॉशरूम्स में नहीं जाया जाता है। देखिए कितना अच्छे से क्लीन करके इन्होंने फैंस लगाए हुए हैं, प्रॉपर फर्श बिल्कुल क्लीन है और कोई स्मेल भी नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए अब मैजिक, इतनी यात्रा करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर चलने के बाद जब आपको ये नज़ारा दिखता है ना पहली बार, माता का भवन, ओ हो क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है। आई कांट टेल यू, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद चढ़ाई चढ़ के आएंगे और पहली बार माता रानी का भवन इस तरीके से देखेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग। सो फाइनली पहुंच गए हैं हम भवन पे, बस फाइनल चेक पोस्ट भी क्लियर कर लिया। ये आ गया मनोकामना भवन और अब ये पत्थर बड़े चुभ रहे हैं बस पैर में। सो हम आ गए हैं अब कालिका भवन में और हमने यहाँ पे एक फैमिली रूम बुक कराया हुआ था। सो देयर इज़ डबल बेड हेयर और वॉशरूम है प्रॉपर, हीटर चल रहा है एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इधर और काफ़ी पास है भवन के, बिल्कुल वॉकिंग ही है यहाँ पे तो सब, बस बिल्कुल पास है। और अब हम लोग सुबह हमने आरती की टिकट्स ले ली हैं, अब हम सुबह जाएंगे आरती अटेंड करेंगे माता रानी की। आरती अटेंड करने के लिए हमें सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँचना होता है, 6 सवा 6 तक। और एक चीज़ जो बहुत पर्टिकुलर है आरती के बारे में, क्योंकि अभी मैं थर्ड या फोर्थ टाइम है जो आरती अटेंड कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है सिस्टम। आपको जो नंबर आपका लिखा होगा, जब आपको ये टिकट मिलता है आरती का, जो नंबर लिखा होता है आप उस नंबर के हिसाब से ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है कि आप खड़े हो जाओगे जाके सुबह 5 बजे ही और आपको मिल जाएगा, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर योर नंबर। तो उसके बाद वो नंबर वाइज सबको बिठाते हैं और हमें काफ़ी अच्छा नंबर मिल गया है, वी हैव गॉट 17 नंबर। सो लेट्स सी कितनी आगे बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं। बस आरती अटेंड हो जाए, माता रानी के दर्शन हो जाएं और प्राचीन गुफा भी खुली हुई है, तो देखते हैं सुबह खुलती है कि नहीं। अभी तो आज तो इन्होंने नहीं खोली क्योंकि बहुत रश था, अब मॉर्निंग में देखेंगे। बाय। सो जय माता दी एवरीवन। तो हमने कर लिए हैं यहाँ से गेट नंबर 2 से प्राचीन गुफा के दर्शन और ये तीसरी बार है कॉन्टीन्यूसली पिछले 3 साल से मैं, मेरा ब्रदर, भाभी, हम तीनों दर्शन कर रहे हैं प्राचीन गुफा के और इट्स अ ब्लेस्ड फीलिंग। आई कांट टेल यू क्या फीलिंग है, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती आप लोगों को शब्दों में, बट डेफिनेटली 14 तारीख को खुलती है गुफा। ऑल्दो कल बंद थी, कल उन्होंने रात को बहुत रश हो गया था तो नहीं ओपन की, बट आज 11 बजे से लेकर 12:30 तक खोलते हैं, फिर अब लेट नाइट खुलेगी 11 बजे। तो अब ये थोड़े दिन 10-11 दिन तक खुली रहेगी, तो आप भी अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आइए और दर्शन कीजिए और बोलिए जय माता दी। देखिए धूप में कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और हमारा माता रानी का भवन कितना प्यारा चमक रहा है, वाइट वाइट। रात को लाइटों से चमकता है, सुबह ये धूप में चमकता है। सो अब उतराई शुरू हो गई है आतकुवारी से। हम लोग पहले बैटरी कार में आए थे और अब हमने उतराई शुरू कर दी है पैदल और आप देख रहे हो कोई ख़ास रश नहीं है। मुझे लग रहा है लोगों को ना ठंड बड़ी लग रही है तो लेकिन यह कि 14th को, कल तो रश था, 14th को रश था, आज थोड़ा सा कम लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। और ये जितने भी हमारे घोड़े वाले या ट्रैम वाले मिल रहे हैं वो भी बेचारे खाली खाली बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैम रश ही नहीं है बिल्कुल भी। सो अब हम बैठे हैं बीकानेर वाला एंड वी आर एंजॉइंग आवर दही भल्ला पापड़ी चाट और तेजस हमें सब कुछ ऑर्डर ला के दे रहा है। ये है हमारे लिए डोसा और हमने ऑर्डर किया नूडल्स। अब यहाँ से आतकुवारी रह गया है 4.5 किलोमीटर, मतलब हमें नहीं जाना है ऊपर, हम तो नीचे जा रहे हैं, हम नीचे सिर्फ 1 किलोमीटर है। सो जय माता दी एवरीवन, आ गए हैं हम वापस उतराई करके निहारिका भवन जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी और बहुत अच्छे से दर्शन दिए माता रानी ने, अच्छे से गए अच्छे से आए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जितने लोगों ने मेरे को रास्ते में बोला टोका कि इतनी ठंड है, नंगे पैर जा रहे हो,
पैरों में कुछ चुभ जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन अच्छा है, आप अपनी भगवान पे भरोसा करते हैं, तो आई बिलीव आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को जूते पहन के भी छाले हो जाते हैं और कईयों को नंगे पैर भी नहीं होते। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे जा रहे हो और आपकी सोच कैसी है। चलो, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं क्लोज, और जितने भी लोग वैष्णो देवी आना चाहते हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं तो देर मत करो, सोचो माता रानी का बुलावा आ गया, अपनी तरफ से 100% कोशिश करो। जय माता दी एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।